इसलिए कि गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती। सर होता है गुलाम का, सोचता है मालिक। आंखें होती है गुलाम की, देखता है मालिक। हाथ होता है गुलाम का, पकड़ता है मालिक। पांव होता है गुलाम का, चलता है मालिक। फिर मैं अपने मखदूम की किताब से बयान कर रहा हूं, और मैं अपने दोस्तों से, अपने नए नए फारिगीन अजीज़ों से मैं कहता हूं, मैं भी कोई नया फारिग नहीं हूं, 1997 का फारिग हूं मैं, और अलजामतुल शफिया से मेरी फरागत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितनी उम्र मेरी उससे ज़्यादा फारिग हुए मुझको हो गए बुजुर्गों के करम से। एक बात बता रहा हूँ आपको, मैं ये कहता हूँ अपने दोस्तों से, अपने लोगों से, नई नस्ल के फारिगीन से, मुफ्ती अगर बनना हो ना आपको, मुफ्ती फतावा रज़विया पढ़ा कीजिए, बाहर शरीयत पढ़ा कीजिए, फतावे की किताबों को पढ़ा कीजिए। मगर मुफ्ती प्योर बनना हो तो सरकार मखदूम की किताब ज़रूर पढ़िए। मकतूबात सदी पढ़िए, मकतूबात दो सदी पढ़िए। उनकी कुछ ही किताबें मार्केट में आई हैं, तर्जमा करने वाला कोई नहीं है। मगर आज से 700 पहले, 650 साल पहले लगभग, उन्होंने एक रिवायत में 1800 किताबें लिखी, एक रिवायत में 2200 किताबें लिखी। और उनकी शान क्या, अगर सुभान अल्लाह बोलो तो बता देता हूँ। सुभान अल्लाह, अरे हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुन लो सुन लो सुन लो, कभी कभी दिल की बातें आप तक पहुंचती हैं। तो मैं कहना यह चाह रहा था हजरत कि इस्लामपुर बहुत बार मैं आया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार आया हूँ। किशनगंज सैकड़ों तकरीरें मैंने की हैं, मगर सच्चाई के साथ मैं कह रहा हूँ कि आज जितने भी लोग बैठे सब ये बता रहे हैं कि तकरीर सुनाना आपको कम आता है, मुझको सुनना ज्यादा आता है। क्या बात है, ये बिल्कुल सच्ची बातें बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। वरना हम लोग सच्चाई कह रहे हैं कि रूट पर अगर किशनगंज का प्रोग्राम मिलता है तो लेते हैं, या सीजन से बाहर मिलता है तो लेते हैं, चलो भाई रोटी दाल चलती रहे। वरना मिजाज से न तकरीर होती है न कुछ, बस किसी तरह हाथ भी लगा दो, जल्दी से टाइम पूरा, वमाल है नल बलाग, भागो जल्दी से मुसाफा करने के बाद। मगर आज आपके अंजुमन में ऐसा लग रहा कि मैं थक जाऊंगा, मगर आप नहीं थकिएगा। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। बंदा किसे कहते हैं? तो हजरत मखदूम जानते हैं कौन है? जानिए, ये बिहार और बंगाल जिस वक्त के मखदूम बिहार हैं, जिस वक्त के मखदूम बिहार है, बंगाल भी बिहार था जी, अल्हम्दुलिल्लाह जिला पूर्णिया था। उस वक्त का उड़ीसा भी बिहार था, और उस वक्त का वो मखदूम बिहार थे कि बिहार के ऐसे से पहचाने जाते थे। मगर वैसा कलमकार सूफी मुहक्किक 700 साल की तारीख में दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ। उनके एक बात सिर्फ बता दूं, यहां से सुन लो, यहां से सुन लो, उर्स के दीवाने हो, बुजुर्गों की बात सुन लो। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली, हजरत महबूब इलाही के महबूब खलीफा और मुरीद, एक बार खत पढ़ रहे थे, खत पढ़ रहे थे। एक कव्वाली में सुन रहा था बस पे, एक हफ्ता 10 दिन पहले है। उसके बोल ये हैं, आज भी आप यूट्यूब पे जाइएगा तो सुनिएगा। मेरे यार की चिट्ठी आई है, मेरे यार की चिट्ठी आई है। इसमें एक मुरीद अपने पीर के बारे में कह रहा है कि मेरे यार की चिट्ठी आई है, मेरे यार की चिट्ठी आई है। फिर उसमें वो मिसरे में बताता है कि मेरे यार की जो चिट्ठी आई तो उसमें लिखा है, बका किसे कहते हैं ये समझाया, फना किसे कहते ये समझाया, सब्र किसे कहते ये समझाया, शुक्र किसे कहते ये समझाया, पीरी किसे कहते ये समझाया, मुरीदी किसे कहते ये समझाया। अब फिर ये कहने के बाद कहता था वो कव्वाल, मेरे यार की चिट्ठी आई है, मेरे यार की चिट्ठी आई है। तो हजरत मकतूबात सदी क्या है? ये हजरत मखदूम के मुरीदीन जो खत लिखते थे ना, पूछते थे कि हजरत ये किसे कहते, तसव्वुफ किसे कहते, शरीयत किसे कहते, तरीकत किसे कहते, मार्फत किसे कहते, हकीकत किसे कहते, करामत किसे कहते, मोजज़ा किसे कहते, बंदगी किसको कहते, इज्जत किसको कहते, तवाज़ो किसको कहते हैं, नफ्स कुशी किसे कहते हैं। और यही है हकीकत में इस्लाम, हकीकत में इस्लाम यही है। वरना प्याज के छिलके सब गूदा नहीं है भाई। तो उस पे हजरत मखदूम का खत आता, तो हजरत मखदूम का खत हजरत ख्वाजा नसीर पढ़ रहे थे।
पढ़े तो पढ़कर खो गए, पढ़े तो पढ़कर खो गए। कुछ देर के बाद एक मुरीद ने कहा, हुजूर आप इतना काहे खो गए थे, इतना क्यों खो गए थे? तो आप फरमाते हैं, अरे क्या बताऊं, कहाँ जा रहे भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे बात नहीं समझ आया हमको। ये समझ में आता है, ये समझ में आता है, ये भी समझ में आता है, ये ऐसे वाला क्या है? मैं देखना चाह रहा था कि उंगली कौन सी उठाते हैं, मैं यही देखना चाह रहा था उंगली कौन सी उठाते हैं। वरना ऐसे लोग बोलते हुजूर इस्तिंजा करने जा रहे हैं, अरे भैया इस्तिंजा करना तो ये उंगली उठाओ, बड़ा इस्तिंजा करना तो ऐसे ऐसे करो। और रब की शहादत बयान करनी और रब के महबूब की सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत ख्वाजा नसीर खत पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते खत में गुम हो गए। जब पढ़ चुके कुछ देर के बाद अपनी दुनिया में निकल कर आए तो किसी मुरीद ने कहा, सरकार ये क्या पढ़ रहे थे? आप फरमाते हैं, क्या बताऊं हजरत, मैं चाहता हूं कि उलमा इस चीज को मुलाजा फरमाए। फरमाते हैं कि क्या पढ़ रहे थे? तो हजरत ख्वाजा नसीर, कोई ऐसा वैसा नहीं, ख्वाजा नसीर, वो फरमाते हैं, अरे क्या बताऊं, भाई शरफा का बिहार से खत आया था। सुभान अल्लाह, भाई शरफा का बिहार से खत आया था, तो ऐसे काहे पढ़ रहे थे? बस खो गए आप, कौन गुजर रहा, कौन आ रहा, कौन जा रहा, कुछ पता नहीं। शेख शरफुद्दीन इल्म का कौन सा दर्जा रखते थे कि हजरत ख्वाजा नसीर फरमाते हैं, अरे भाई जब शरफा का खत पढ़ रहा था ना, तो खत नहीं लग रहा था मुझको, ऐसा लग रहा था कि 100 साल का कुफ्र मेरी हथेली पे रख दिया, 100 साल का कुफ्र मेरी हथेली पे रख दिया हो। ये बड़ों की बात है मियाँ। अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है, बड़ा मशहूर शेर है कि ज़ुबा से कह भी दिया, ज़ुबा से कह भी दिया लाए लहे तो क्या हासिल, ज़ुबा से कह भी दिया लाए लहे तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, बेशक दिलो निगाह कुछ भी नहीं, मुसलमान नहीं कुछ भी नहीं। भी नहीं। उनसे पूछा गया कि बंदगी तो बता दिया, बंदा भी बता दीजिए, बंदा किसे कहते हैं? तो आपने फरमाया आओ तुम एक मिसाल देता हूं, एक कहानी सुनाता हूं। फरमाते हैं कि एक अल्लाह वाला था, गौर से सुनिएगा इसे 5 मिनट। एक अल्लाह वाला था, वो बाजार गया, एक गुलाम खरीद कर लाया, गुलाम को घर लाया, खुद मालिक थे, कुर्सी पे बैठे रहे, गुलाम था खड़ा रहा। मालिक ने कहा, तुम गुलाम हो? हाँ मैं मालिक हूं। हाँ ये बताओ, मैं मालिक तो जरूर हूं मगर अपनी तबीयत से नहीं खिलाऊंगा, जो तुम चाहोगे वो खिलाऊंगा, जो तुम चाहोगे वो खिलाऊंगा। बोलो तुम्हें क्या खाना पसंद है? गौर से सुनना, तकरीर का हासिल बता रहा हूं मैं आपको। क्या खाना पसंद करते हो? इतना सुनना था। गुलाम ने कहा, आपने पूछ लिया ना सरकार, हाय हाय हाय, क्या बात, आपने पूछ लिया ना मालिक। गुलाम आका हो गया, सुभान अल्लाह, जो खिलाइएगा खा लूंगा। गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती। गुलाम और नौकर में फर्क होता है। मैं मदरसे में नौकरी करता हूं, तबीयत नहीं जमेगी सदर सेक्रेटरी से छोड़कर निकल जाऊंगा। 15 दिन पढ़ाया, पैसा दीजिए, हिसाब कीजिए, मैं चला। लेकिन गुलाम की यह हैसियत नहीं है कि वो तनख्वाह ले और चला जाए। गुलाम खरीदा हुआ होता है, उसे तनख्वाह भी नहीं मिलती। मालिक कहेगा खाओ तो खाना पड़ेगा, मालिक कहेगा भूखा रहो तो भूखा रहना पड़ेगा। भूल गए हजरत बिलाल की जिंदगी? उमैया इब्ने खलफ के गुलाम ही तो थे। कैसी गुलामी भरी जिंदगी थी, गुलामी की जिंदगी। दिन भर काम करते बिलाल, रात का वक्त होता,
इसलिए कि गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती। सर होता है गुलाम का, सोचता है मालिक। आंखें होती है गुलाम की, देखता है मालिक। हाथ होता है गुलाम का, पकड़ता है मालिक। पाँव होता है गुलाम का, चलता है मालिक। गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, मगर अल्लाह वाले ने गुलाम खरीदा है। कुर्सी पे बैठे हैं, गुलाम खड़ा है, मगर अल्लाह वाला मालिक था। पूछता है क्या खाना पसंद करते हो, क्या खाना पसंद करते हो? तो माल गुलाम ने रो कर कहा, पूछ लिया कर्म हो गया, मगर मैं गुलाम हूं, जो खिलाइएगा खा लूंगा। जैसे ही गुलाम ने ये कहा, अल्लाह वाले ने अपनी आंख 2 मिनट के लिए बंद कर ली। फिर आंख खोलते हैं, फिर कहते अच्छा ये बताओ पीना क्या पसंद करते हो? सवाल बदल गया, जवाब नहीं बदला। मैं गुलाम हूं, मेरी क्या मर्जी, जो पिलाइएगा पी लूंगा। मुबारकपुर के एक फराज मुबारकपुरी बड़े ऊंचे शायर थे, पढ़े लिखे कम थे, मगर शायरी की उड़ान जबरदस्त थी। उन्हीं का ये मशहूर शेर है कि कितने कम ज़र्फ़ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। उन्हीं का ये मशहूर शेर है कि सुबह तक कौन उजालों के लिए तरसेगा, हम उगाएंगे इसी रात के बन में सूरज। रंग अल्फाजों मानी के निखर उठते हैं, जब सब सजाता हूँ शबिस्तान सुखन में सूरज। उन्हीं का ये शेर है, असर नौ रात के जंदा से निकाली जाए, तीरगी वक्त के रुखसार से टाली जाए, हम न देंगे कभी कातिल को मसीहा का लक़ब, सारी दुनिया भी अगर सर पे उठा ली जाए। तो उनका एक शेर है कि हो ज़हर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, हो ज़हर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, अमृत हो बेखुलूस तो ठोकर से मारो। तो कहते मैं गुलाम हूं, जो पिलाइएगा पी लूंगा। पहली मर्तबा कहा जो खिलाइएगा खाऊंगा। सुनने के बाद मालिक ने 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, आंख बंद कर ली, फिर खोली आंख। अच्छा ये बताओ पीना क्या पसंद करते हो? फरमाते हैं जो पिलाइएगा पी लूंगा। इस जवाब को सुनकर आपने 5 मिनट के लिए आंख बंद कर दी, फिर आंख खोलते हैं, और आंख खोलने के बाद आप कहते हैं अच्छा ये बताओ पहनना क्या पसंद करते हो? सवाल फिर बदल गया, जवाब नहीं बदला कि मेरी कोई मर्जी नहीं, जो पहनाइएगा पहन लूंगा। इतना सुनना था कि मालिक कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं बोलूंगा, नहीं मोहब्बत से बोलोगे तो मैं भी जरा दिल लगाकर और बोल दूंगा थोड़ी देर। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। फरमाते हैं उलमा की तवज्जो, अहले अदब की तवज्जो, अहले दिल की तवज्जो, अहले नजर की तवज्जो, अहले शराब की तवज्जो, अहले विजदान की तवज्जो। खड़े हो गए और कहते हैं जहां तू खड़ा है वो मेरी जगह है, जहां तू खड़ा है वो मेरी जगह है, जहां मैं बैठा था वो तेरी जगह है। बैठ जा, बैठ जा। जैसे ही गुलाम ने देखा भी तो पूछकर मुझको इतना ऊंचा कर दिया, अब कुर्सी पे बैठाना चाहता है सरकार मेरे आका, मुझे बैठाइए मत। गुलाम को खड़े होने में लुत्फ आ रहा है। ऐसा मालिक कहां किसी को मिलता है? मैं खड़ा ही रहूंगा मेरे मालिक। मालिक ने कहा मैं मालिक हूं। हाँ आप ही मालिक हैं, मालिक की बात मानते क्यों नहीं? मालिक की बात मानते क्यों नहीं? बैठ जाओ। जैसे ही बैठे आंखों में आंसू रो रो कर कहते हैं सरकार बैठा तो दिया मगर क्यों बैठाया? बताइए सरकार क्यों बैठाया? उस अल्लाह वाले ने कहा 60 साल मेरी उम्र हो गई, 60 साल में 40 साल से मैं एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं। क्या बात है? एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं, बंदा किसे कहते हैं? 40 साल कहां कहां गया, कहां कहां पहुंचा। बड़े बड़े असहाबे इल्म की बारगाह में मैंने 10 जानूए अदब तय किया, बताइए बंदा किसे कहते हैं? जवाब 40 साल के बाद मिला।
वो भी मुझको दिया चंद खनकते हुए सिक्के के खरीदे गए गुलाम ने। अभी मेरा तेरा 1 घंटा पहले कोई रिश्ता नहीं था। तू कहीं का था, मैं कहीं का था। तेरा कबीला क्या है मुझे नहीं मालूम, मेरा कबीला क्या है तुझे नहीं मालूम। तेरा घर कहाँ है मुझे नहीं मालूम, मेरा घर कहाँ था तुझे नहीं मालूम। तू किस बेरादरी का है मुझे नहीं मालूम, मैं किस बेरादरी का हूं तुझे नहीं मालूम। मगर चंद खनकते हुए सिक्कों की बुनियाद पर मैंने खरीदा है। तो 1 घंटा भी नहीं हुआ, मगर चंद खनकते हुए सिक्कों का गजब का कमाल है कि चंद खनकते हुए सिक्कों की बुनियाद पर मैं तेरा मालिक, तू मेरा गुलाम। और ऐसा गुलाम हुआ कि मैं पूछता हूं खाएगा क्या, तू कहता है आका की मर्जी। पिएगा क्या, आका की मर्जी। पहनेगा क्या, आका की मर्जी। मुझे जवाब मिल गया कि चंद खनकते हुए सिक्कों का गुलाम ऐसा होता है तो जिसने पैदा किया उस मालिक का बंदा कैसा होना चाहिए। पता नहीं, और जो जिंदगी आनी चाहिए थी। नहीं, और जिंदगी लेकर आओ ना भाई, और जिंदगी लेकर आओ ना। तो पता चला कि बंदा वही है जो अपनी रजा को रब की रजा में गुम कर दे। बेशक बेशक। और जो ऐसा हो जाता है उसी के लिए वह फिल आखिरती हसना, आखिरत में उसके लिए जन्नत है, जन्नत। और सबको चाहिए जन्नत। पीर साहब को चाहिए जन्नत, मुरीद साहब को चाहिए जन्नत, आलिम को चाहिए जन्नत, अदीब को चाहिए जन्नत, खतीब को चाहिए जन्नत, हजरत को चाहिए जन्नत, बाबू को चाहिए जन्नत, इनको चाहिए जन्नत। कितनी अच्छी जगह है जन्नत। कि नमाजी को चाहिए जन्नत, हाजी को चाहिए जन्नत, कितनी अच्छी जगह है जन्नत। शराबी को चाहिए जन्नत, कबाबी को चाहिए जन्नत, लुच्चे को चाहिए जन्नत, लफंगे को चाहिए जन्नत। कितनी अच्छी जगह है जन्नत। खरीद क्यों नहीं लेते? हमें खरीद क्यों नहीं लेते? न तात पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। खरीद क्यों नहीं लेते? खरीद लो जन्नत। जुबैदा मिजाज में आए तो बहलूल से खरीद ले। खरीद लो जन्नत, खरीद लो जन्नत। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते इस्लाम की बेटियों, इस्लाम के बेटों सुनो, अगर कोई बेटी अपने 2 राज के बीच के हिस्से की हिफाजत करती है अपने होने वाले शौहर के लिए, और कोई मर्द अपने 2 राज के बीच के हिस्से की हिफाजत करता है अपने होने वाली बीवी के लिए, जवान बेटी अपनी हिफाजत करती है शौहर के लिए, शौहर अपनी इज्जत की हिफाजत करता अपनी बीवी के लिए, हम जन्नत क्यों नहीं खरीद लेते? सरकार फरमाते हैं कि जिसने भी 2 रानों के बीच के हिस्से की हिफाजत की, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत लेता हूं। खरीद क्यों नहीं लेते? खरीद क्यों नहीं लेते? खरीद क्यों नहीं लेते? आला हजरत फरमाते हैं, हमने आला हजरत के हर शेर को रद्द देवबंदी तो वहाबियती में लगा दिया, जबकि ये शेर किसी और मतलब में आला हजरत ने पेश किया है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। सोना पास है सोना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तेरी गिठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। वो तो निहायत सस्ता सौदा, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए अपना हाथ ही खाली। कितनी सस्ती है ये जन्नत, कितनी सस्ती है ये जन्नत। बस शर्त ये है कि बिक जाओ बाजार इश्क में बेदाम, बिक जाओ बाजार इश्क में बेदाम। जिंदगी को बंदगी बना लो, बंदगी को जिंदगी बना लो। ये दुनिया में करना है आपको, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। जब दुनिया में आप ये करेंगे तो नतीजे में खुद होगा वह फिल आखिरती हसना, आखिरत में आपको जन्नत मिले।